गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है और आए हम लोग अपनी बुक लेते हैं और पेज नंबर ओपन करते हैं 11। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट। जैसे हमारे हिंदी में ABCD होता है ऐसे ही जैसे हमारे इंग्लिश में ABCD होता है वैसे ही हमारा हिंदी में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं अ आ ई ई चाहे क ख ग घ। जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हिंदी भाषा के नीचे दिए गए शब्द विभिन्न ध्वनियों से प्रकट करते हैं, जैसे कि क म ल, तो इसमें कितने वर्ड आ गए 1 2 3। ऐसे ही शटर तो श ट र, अजगर अ ज घर, जैसे में 4। उपयुक्त ध्वनियाँ अक्षर तथा वर्ण लेटर कहलाती हैं, इन्हें मिलकर शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे कि परिभाषा में क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी वर्ण। यही भाषा का आधार या बेस है। हमारा वर्ण ही क्या है, हमारी भाषा का आधार है। अगर हमें हमारे वर्ण ही नहीं आएंगे तो हम अपनी भाषा नहीं बोल पाएंगे। वर्णमाला क्या है, किसी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे नमन, मटर, कलश आदि। ठीक है, तो हमारे हिंदी भाषा के वर्ण समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। मतलब जैसे कि पूरा समूह को मिला के एक से ज़्यादा अक्षर मिला के उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णमाला। जैसे कि वर्ण के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर कौन कौन से, हमारे स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। स्वर है हमारा वोवेल्स, जिन वर्णों के उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम बोलते हैं स्वर्ण। जैसे कि अ ई ओ आदि। अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ई, छठा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ अंग अह, है ना। तो ये हमारे 11 क्या है, हमारे वर्ण हैं, सॉरी हमारे स्वर है। और व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण हेतु स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, पू, च, टो आदि। मतलब व्यंजन क्या है, जिसमें हम स्वर की सहायता लेते हैं। जो हमने ये हमारे स्वर है 11 उसकी सहायता लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। ठीक है, जैसे हमारे ABCD होते हैं इंग्लिश में, तो वैसे ही हमारा हिंदी में व्यंजन होते हैं क ख ग घ। जैसे कि क में अ मिला के क बनता है, च में अ मिला के च बनता है, च और अ। ठीक है, प में उ मिला के पू बनता है, ट में ओ मिला के टो बनता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ओ उ अ ये क्या है, हमारे व्यंजन है, सॉरी स्वर है। तो ये स्वर को मिला के हमारा व्यंजन बना। अब व्यंजन में जो है हमारे 36 + 1 होते हैं। जैसे कि क ख ग घ, ये क वाले हैं, ऐसे ये च वाले, ये ट वाला, ये त वाला, ये प वाले। और एक होते हैं हमारे सेमी वोवेल्स मतलब अंतस्थ, और एक होता है उष्म हमारे, और दूसरा होता है हमारा संयुक्त। जो संयुक्त है हमारे, इसमें 2 अक्षर, 2 हमारे व्यंजन मिले होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कितने 2 व्यंजनों का ये मेल होता है। अब देखो क ख ग घ अंग, ये क वर्ग वाले 5 होते हैं जो कि हम कंठ से बोलते हैं अपने। ठीक है, कंठ मतलब तो गले से हमारी आवाज़ निकलती है। च छ ज झ न, ये हमारे तालू से, मतलब कि हमारा जो तालू है, तालू मीन्स क्या, हमारे ऊपर वाला भाग मुंह का, उससे उससे उसकी सहायता से ये जो है शब्द निकलते हैं। ट ठ ड ढ न, ये हमारे मूर्धा से निकलते हैं। त थ द ध न, ये त वर्ग वाले हमारे दांत से निकलते हैं, मतलब दांत की सहायता से हम इसको अच्छे से बोल पाते हैं। प फ ब भ म, ये हमारे होठ की सहायता से बनते हैं, मतलब बनते नहीं मतलब बोल सकते हैं हम लोग। य र ल व, ये स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारण है, इसलिए हम इसको अंतस्था बोलते हैं। अब देखो श स ह, ये हमारे उष्म है, मतलब मुख से गर्म वायु निकलना है, मतलब इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उष्म वाले। ठीक है, उष्म वाले ये हमारे व्यंजन है। ऐसे ही हमारे श त्र ज्ञ श, तो ये जो हमारा ये संयुक्त है क्योंकि इसमें 2 व्यंजनों का मेल है। ठीक है, कैसे, जैसे कि क और श, ये क और श मिलके हमारा श बना है, त और र मिलके हमारा त्र बना है, ज और ज्ञ मिलके हम य मिलके हमारा ज्ञ बना है, श और र मिलके हमारा श्र बना है। ठीक है, तो एक से अधिक व्यंजनों को मिलाकर जो बने हुए वर्ण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि ड और ढ के नीचे अगर बिंदी मिला दिया जाए तो वो व्यंजन बनते हैं। ठीक है,
अब देखिए हमारा नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? स्वर के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को हम अनुस्वार बोलते हैं, जैसे दंत, शंख, घंटा। ठीक है। विसर्ग क्या है? स्वर के बाद लगाए जाने वाले बिंदु को, जैसे ये वाले बिंदु लगाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग, जैसे दुख, अतः आदि। मात्राएं क्या है? स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ने पर स्वर का रूप बदलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रा। जैसे ये वाली मात्रा, ये वाली, मतलब कि मात्राएं क्या होती है? स्वर और व्यंजन को जब बोलने पे जो उसका रूप बदल जाए, जैसे क है लेकिन उसमें हमने अगर मात्रा मिलाई तो की बन गया, तो इसका बदल गया ना बोलने का रूप, तो ये हमारे क्या होते हैं? मात्राएं। जैसे कि स्वर है हमारा, मात्राएं हैं हमारी, मतलब कि इस आ की मात्रा क्या होती है? ये ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ऐसे, बड़ी ई की ऐसे। तो इसको हम देखो स्वर के साथ व्यंजन कैसे मिलाएंगे? क और आ हमारा क्या था? स्वर था, और हमारा क है क्या? व्यंजन। तो क में आ की मात्रा मिलाई गई तो ये का बन गया। का का प्रयोग हमने काम के लिए किया। ऐसे ही क है, क में हमने छोटी ई की मात्रा मिलाई तो ये हमारा क्या बन गया? किताब। तो ऐसे ही सारे इसमें प्रयोग करते हैं अपनी स्वर। कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, अतः उसे लिखने के लिए हम किसका? हलंत का प्रयोग किया जाता है। और जब यह स्वर से मिल जाता है अतः उसका उच्चारण कर सकते हैं, जैसे क, च, ट, प आदि। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में जुड़ा रहता है। ठीक है। जैसे कि हमने इसमें, अब ये जो हमने पढ़ा ये क्या है? हमारा हलंत, मतलब कि क के साथ हमारा अ मिला हुआ है, तो हम जो है क को प्लस अ, तब जाके ये हमारा क बनता है। ऐसे ही ये हमारा क्या है? विशेष। ठीक है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी में 11 स्वर, 2 अयोग्यवा और तथा 36 + 1 व्यंजन होते हैं। मात्राएं स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ती है। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये आपका होमवर्क है। अब आपको करना क्या है? दिए गए चित्रों को देखकर छुटी हुई मात्राएं लगाइए। जैसे ह में कौन सी मात्रा लगी कि ये हाथी बन जाए? ह में आ की मात्रा लगाएंगे और थ में ई की मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा हाथी बन जाएगा। ऐसे ही ये मोर है, म में कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये मोर बने? तो म में ओ की मात्रा लगाएंगे। तो ऐसे आपको ये करना है। ठीक है। अब देखिए, रेखा खींचकर शब्दों को चित्रों से मिलाइए। अब ये क्या है? क्या है हमारा? नल। तो नल कहाँ है? यहाँ। तो ऐसे आपको इसको मैच करना है। ठीक है। अब देखिए, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और चित्रों के सामने लिखिए। अब ये घ प्लस र मिलके क्या बना? घर। अब ये अदरक, तो अ द र क, तो अदरक। ऐसे ही हमारा क्या है? और ये क्या है? ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए वर्णों को स्वर और व्यंजन छांट कर लिखिए। अब स्वर और व्यंजन तो आपने पढ़ा ही है। अब बताइए, इसमें हमारा ये क्या है? यहाँ व्यंजन है। ये हमारा क्या है? स्वर है। ये हमारा स्वर है, ये हमारा व्यंजन है। ये भी व्यंजन है, ये हमारा स्वर है, ये भी हमारा व्यंजन है। स्वर, व्यंजन, स्वर। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे स्वर में क्या आ जाएगा? ओ, तो ओ। व्यंजन में क्या है? च, तो च। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे वॉवेल्स तो लिखे हुए लेकिन कुछ कुछ गायब हैं। अब आपको अ आ ई तो आता है, तो पहला अक्षर क्या है हमारा? अ। यहाँ पे हम लिखेंगे अ, आ, ई, फिर बड़ी ई। तो यहाँ से आपको ये पूरा करना है। ये भी आपका होमवर्क है। अब देखिए रिक्त, अब यहाँ पे आपको क ख, ये आपको नोटबुक में लिखना है अपना पूरा। ये स्वर, ये वाले स्वर और ये वाले व्यंजन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। कहाँ लिखना है? आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। तो समझ में आया अच्छे से आपको? गुड, थैंक यू।